हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। और देखिए, सुबह के काम शुरू हो गए हैं मेरे। आज मैंने किचन से शुरुआत नहीं करी अपनी वीडियो की, जब इनका मतलब लंच वगैरह ये स्कूल जा चुके हैं। और काफ़ी टाइम बाद पहले मैंने डस्टिंग वगैरह करी थी, थोड़ी सी एक्स्ट्रा क्लीनिंग भी करी थी आज, क्योंकि अभी बारिश की वजह से सब चीज़ बहुत अजीब सी हो रही थी, तो मैंने बहुत अच्छे से आज क्लीनिंग करी थी। फिर उसके बाद मैं झाड़ू लगा रही हूँ, तो तभी से मैंने ये ब्लॉग शूट कर लिया है। खाना बना लिया था, उसका कोई ब्लॉग शूट नहीं करा था। अब मैं उस वाले रूम में झाड़ू लग गई है, बरामदे में लगा दिया, अब ये दूसरे वाले रूम में आ गई हूँ। और मैं ब्लॉग, मेरा रूम इस तरह से पूरे रूम का ब्लॉग नहीं ले पाती हूँ, तो जो यहाँ तक झाड़ू ले आती हूँ गेट तक, तभी उसका ब्लॉग शूट कर पा रही हूँ। और गाइस, खाने में मैंने आज मूंग की दाल और बैगन आलू की सब्ज़ी, चावल, रोटी ये बनाया था, और हस्बैंड को लंच बॉक्स पैक करके दे दिया है। वो जा चुके हैं। मेरी बेटी खेलने के लिए जा चुकी है, नहा धोकर नहा ली है वो। और इस टाइम पर 7:30 हो चुके हैं, 7:45 शायद, क्योंकि आज मतलब सुबह वाली झाड़ू लग चुकी है, सवेरे काम हो गए, लेकिन ये वाली झाड़ू मैं देर से शुरू करी थी। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, कुछ बैठक भी मेरी नीचे बहुत गंदी हो रही थी, तो उसकी भी मैंने धुलाई वगैरह करके आई हूँ। तो फिर झाड़ू वगैरह लगाने के बाद में मैं इधर आ गई हूँ, ये वॉश बेसिन साफ़ कर लूँगी। और मेरी ये लॉबी और किचन है, यहाँ पे मार्बल लगा हुआ है, टाइल्स नहीं है। तो इसमें पहले क्या हुआ था, हमारे नल का पानी था तो पीला पानी आता था, तो ये गंदा हो जाता था, तो हम लोगों ने तेजाब डाल डाल के यहाँ की क्लीनिंग करते थे, जानते ही नहीं थे इतना। तो ये दाना कट गया है, तो यहाँ पर पता है बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। गंदगी वो जो मतलब खुरदरा सा हो गया फर्श, तो उसमें गंदगी भर जाती है। तो फिर मैं आज इसको ब्रश से, सर्फ डाल कर ब्रश से क्लीन करूँगी, तो इसकी गंदगी बाहर आ जाएगी। लेकिन आपको वीडियो में देखने में इतना गंदा लग रहा है, ऐसा है नहीं है, मतलब कुछ इसका कलर आ ही रहा है इस तरह से, जो वाइट कलर है वो, पर इतना गंदा रियल में नहीं लगता है। वीडियो में जैसे कभी कोई चीज़ गंदी होगी वो अच्छी लगेगी, और कभी अच्छी चीज़ गंदी, इस टाइप से हो जाता है कभी कभी वीडियो में। तो देखिए, अब मैंने यहाँ पे पहले पानी डाल के सब धो दिया है। अब ये उसमें मग्गे में मैंने सर्फ घोल लिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्फ डाल दूँगी तो यह इसमें निकालना मुश्किल हो जाता है, बहुत सारा पानी यूज करना पड़ता है, और मैं ज़्यादा पानी वेस्ट नहीं करती हूँ बेफालतू में। तो इसको मैंने ये मीशो से ही मंगाए थे, इसमें ब्रश भी है और वाइपर भी है, 2 in 1 है। बट मैं इसका ब्रश काफ़ी अच्छा है, और पहले मैं इसको बैठ के जब क्लीन करती थी मुझे दिक्कत हो जाती थी, बट इससे मैंने जब से इसको मंगा के यूज किया है, ये फ्लेक्सिबल भी है, तो इधर उधर कोने कोने में सब जगह इससे अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। अब मैं देखिए बिल्कुल क्लीन कर लूँगी, उसके बाद ही साफ़ होकर बहुत ज़्यादा साफ़ लगने लगा था। और फिर मुझे आज बाथरूम की और अपनी फ्लैश वगैरह की भी क्लीनिंग करनी है, और आज मुझे हेयर वॉश भी करना है, तो मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया था बालों पे अपने। उसके बाद मैं मतलब फ्लैश वगैरह गंदी हो रही थी, वो साफ़ कर दूँगी। बाथरूम वगैरह ये सारे काम जब करती हूँ तो सिर ज़रूर धो लेती हूँ। और भगवान जी का भोग वगैरह मम्मी ने लगा दिया था, हस्बैंड पूजा कर गए थे, उसके बाद मम्मी ने कान्हा जी को दूध दे दिया है, वो उन्होंने दूध पी लिया है, और दूध के साथ में बिस्किट दे दिए थे। और अब मैं देखो नहाकर कुछ कान्हा जी के भोग के लिए बना दूँगी। फिर मैं पोछा लगाने लगी थी, झाड़ू मैंने उसको साफ़ करके लगा दी थी, उधर मैं लॉबी भी साफ़ कराई, लॉबी और किचन। अब मैं लगाऊंगी पोछा, बैठ के अच्छे से इनको साफ़ सुथरा करके लगाती हूँ। और अब मैं इसमें फ़िनाइल वगैरह यूज कर लेती हूँ, तो उससे थोड़ी स्मेल भी अच्छी आने लगती है। और फिर मैं जब वो वीडियो मतलब ओवर वॉइस कर रही थी, तब मेरी बेटी मेरे पास में बैठी थी, वो सब एडिटिंग करते हुए आवाज़ आए तो उसके लिए सॉरी गाइस, बट वो मेरे आसपास ही रहती है। घर पर नहीं होगी, बाहर है तब तो कोई बात नहीं है, पर घर में होगी तो मैं जहाँ जहाँ जाऊँगी वो मेरे पीछे पीछे आने की कोशिश करती है। इस समय पर वो फिर से नीचे ही खेलने 1-2 बार आ चुकी है। और नीचे के अभी क्या है, बच्चों की छुट्टियाँ हैं, तो उसके लिए बहुत सारे बच्चे मिल जाते हैं बाहर, और कुछ बच्चे आए हुए भी हैं अपनी नानी के घर पर जैसे,
तो उसको बहुत मज़े आ रहे हैं भी खेलने में, तो वो ज़्यादातर अब बाहर खेलने लगी। पहले बिल्कुल भी बाहर नहीं जाती थी, मेरे साथ ही जाती थी। अब मतलब मेरे बिना भी बाहर चली जाती है, अब उसे अच्छा भी लगता है। और यहाँ मैं पोछा लगा रही हूँ बरामदे में, आप देख सकते हैं। अब देखने में कितना साफ़ सुथरा, बिल्कुल अच्छा घर लग रहा है। और अब इस वाले रूम की बारी आ गई, इसमें पोछा लगा लूँगी। झाड़ू वगैरह लगा दी थी मैंने। और अभी मौसम फिर भी सही हो रहा है, लेकिन जब कोई भी काम करो तो बहुत गर्मी लगने लगती है। और लेकिन बारिश होने की वजह से मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है। अब यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पे धुलाई करी थी, अब कितना साफ साफ लगने लगा है। फिर यहाँ पे जगह जगह पे पानी रुक गया था, तो मैंने उसको पोछे की हेल्प से बिल्कुल क्लीन कर दिया। देखिए अब बिल्कुल साफ़ सुथरा लगने लगा है। अब वीडियो में ठीक आ रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर कुछ मैंने प्लांट्स इधर रख रखे हैं और कुछ मेरे बरामदे में रखे हुए हैं, क्योंकि प्लांट्स को अब फिर ये सब क्लीन करनी है मुझे। और देखिए कितना पसीना आ रहा है, और मैंने आज तेल डाल दिया बालों में। और फिर मैं नहा ली थी, नहाने के बाद मैंने पूजा भी कर ली। और फिर मैंने अपने ठाकुर जी के लिए आज खीर बना दी थी, वो खिला दी थी। और मैं खाना भी खा लिया मैंने। हाँ, मैंने आज बैगन मूंग दाल में नहीं खाती, तो मैंने बैगन से आज चावल खाए थे। अब मैं सोच रही थी, थोड़ी देर लेटी थी, मेरी बेटी सो ही नहीं रही थी, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही थी। फिर मैंने उसके लिए मतलब एक बना रही हूँ, एक टॉप और नीचे प्लाजो, तो उसकी कटिंग कर ली थी। तो मैं आप लोगों को वही दिखा रही हूँ, जो मैंने उसकी स्ट्रिप बनाई है उसको मैंने एक सिलाई लगा के भी सीधा कर दिया है। और ये देखिए इसकी कटिंग है चोली की। अब इस पर ये लगा के इसको सिल देना है। पर मेरी वीडियो जैसे मैं ट्राईपोड पे लगा रही थी, तो बार बार मुझे ट्राईपोड बंद करना पड़ रहा था, फ़ोन फिर चालू करना पड़ा, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। इस तरह से देखिए पट्टी लगा दी जाएगी शोल्डर से लेके नेक तक, और पूरे उसमें घुमा कर देखिए मैंने पट्टी लगा दी। अब इसमें कट लगा लेंगे ताकि झोल नहीं आए। फिर इस पर पट्टी को पलट के स्टिच कर देंगे। अब देखिए, ये देखिए आप देख सकते हैं। फिर मैंने जो फ्लेयर बनाई है उसके लिए एक मैंने चौड़ी पट्टी काटी थी, आप लोगों को उस वाली वीडियो में बताया था मैंने। और एक पतली, उसकी मैंने फ्रिल बना ली है। फ्रिल के लिए आपको बड़ी सिलाई कर लेना है मशीन की, उससे धागा फिर खींच के, और इसमें देखिए मैंने इसको लगा दिया है। और ये मेरा एक दुपट्टा पड़ा हुआ था, कॉटन का था दुपट्टा, लेकिन जब मैं सूट घर पर, यहाँ पे मैं मायके में रहती हूँ तो सूट पहनती हूँ, दुपट्टे कम यूज में आते हैं। देखिए बन के टॉप रेडी हो गया है। तो दुपट्टा मेरा बिल्कुल सही था, ज़्यादा यूज में नहीं आया था। अभी शोल्डर पे मुझे सिलाई लगानी होगी, कुछ बड़े हो गए थे। और ये नीचे प्लाजो है, प्लाजो की दोनों साइड में देखिए बन गई है इसकी ड्रेस। कैसी लग रही है आप लोगों को कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। और मेरी बेटी तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई है इसको पहन के। पहले तो कह रही थी आपने अपनी तरह ये पजामा सा बना दिया, और फिर बोल रही थी लहंगा क्यों नहीं बनाया। तो मैंने इसको समझाया बेटा लहंगा इन कपड़ों के नहीं बनते हैं, तो मैं मार्केट से लेकर आएंगे। फिर इसको समझ में आ गया। फिर देख कितना काम फैल गया था। मैंने सिलाई करी थी तो मेरी बेटी ने अपना ताम झाम पूरा फैला लिया। फिर ये मशीन में कपड़े सूख गए थे, मम्मी डालने नीचे ले जाएंगी अब इनको। और इस टाइम पे 3 बज चुकी हैं दोपहर के। अब हम लोग लेटेंगे तो लेट जाएंगे। पर आज मेरी बेटी को बिल्कुल नींद आई ही नहीं। मैंने बहुत कोशिश करी इसको लिटाने की, फिर मैंने ये इसको सिलने बैठ गई। 1 डेढ़ घंटे में इसकी ड्रेस बन गई। फिर ये मेरे हस्बैंड आम लेकर आए थे, फिर मैं थोड़ी देर अपनी बेटी को बाहर लेकर घुमाने के लिए चली गई थी। फिर मैंने आम को पानी में डाल दूँगी, और ये घुइया मम्मी ने उबाल दी है और छील के रख दी है। तो आज घुइया की सब्ज़ी बनेगी, रायता बनेगा और पराठे बनेंगे। और रोटी मम्मी की रखी हुई है, तो मैं पराठे बनाऊँगी इसलिए क्योंकि मुझे कान्हा जी का भोग लगाना है। तो रोटी आज रोटी नहीं खिलाऊँगी, कान्हा जी को पराठे खिलाऊँगी। और फिर मैंने हस्बैंड बोल रहे थे कि मुझे रोटियां बना देना, तो फिर मैंने अपने लिए वो कान्हा जी के हिसाब से पराठे बना लिए थे, और हस्बैंड के लिए रोटियां सेक लूँगी। और मेरी बेटी भी रोटी पसंद करती है घी और नमक लगाकर और अचार से नींबू के, इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। इस सब्ज़ी इतनी पसंद नहीं करती है। और जो अरबी की सब्ज़ी होती है जो घुइया, उसमें क्या होता है मिर्च पड़ती है, तो इसको वैसे ही पसंद नहीं है वो। मम्मी आलू डाल देती है, ऐसे मैं ध्यान रखती हूँ, और मम्मी भी ध्यान रखती हैं। आज वो भूल गई थी, तो एक आलू डाल देते हैं उसके साथ में। जब आलू बॉयल हो जाता है तो उसके लिए आलू का पराठा या आलू में नमक मिर्च मिला कर दे देते हैं, वो मन से खा लेती है ये। फिर मैं यहाँ पर ये आटा लगाने लगी।
और अरबी की सब्ज़ी बाद में छौंक दूँगी। और यहाँ आटा, और मम्मी अब शाम के लिए नहा रही है। ये मतलब रात का ब्लॉग है, रात के लिए खाना बना रहे हैं, वो वाला है। और दिन मतलब मूंग दाल रखी हुई थी, फ्रिज में रख दी थी। वैसे हम लोग सब्ज़ी उसी हिसाब से बनाते हैं, फ्रिज में नहीं रखते हैं, क्योंकि फ्रिज की सब्ज़ी मम्मी को दे नहीं सकते हैं, मम्मी को गैस वगैरह की दिक्कत है इस चक्कर में, और हस्बैंड मेरे कम पसंद करते हैं, तो इसलिए हम उसी हिसाब की बनाते हैं, फ्रिज में ना रखनी पड़े। यहाँ पर देखिए बहुत शैतानी कर रही, घूम रही थी, और आज ये बहुत ज़्यादा खुश अपने नए नए कपड़े पहनकर। यहाँ मैं आटा लगा रही, तो ये फ्रूटी की वो पाथ में रख रही थी, तो मैंने इससे कहा इसको डस्टबिन में फेंक कर आओ, ये भोग लगाऊंगी मैं कान्हा जी का। तो यहाँ पर झूठा कुछ भी सामान नहीं रखना है। यहाँ पर देखिए खड़ी हुई है, और पता नहीं क्या क्या बातें मुझसे पूछे जा रही है ये, और बताती जा रही है। देखिए इसका फ़ोन मेरे पास है, मतलब वीडियो के लिए, तो ये मेरे पास ही किचन में खड़ी रहेगी। फिर मैं यहाँ पर आटा लगा लिया था, थोड़ी देर बाद 10-5 मिनट बाद मैं फिर इसके पराठे बनाने लगी। और जब मैं पराठे बना रही हूँ, तो ये पट्टा वेलन और जो आटा माड़ा है जिसमें मतलब गूँथा है, वो सारे बर्तन में साफ़ सुथरे वाले यूज करती हूँ, सुबह के रखे हुए नहीं करती हूँ, और जिससे मुझे भोग लगाना है इसलिए। और यहाँ देखिए मैं पराठे सेक रही हूँ, और रोटी मम्मी के लिए रखी हुई है। मम्मी बोल रही थी हम वो रोटी खा लेंगे, कोई बात नहीं है। तो मैंने ये दूसरा फिर पॉट ले लिया जिसमें मैं पराठे रखूँगी। जो सुबह का है उसमें रोटी रखी हुई है, उसमें पराठे नहीं रखूँगी। और आज का ब्लॉग यहीं तक था, थोड़ा सा और है भी शूट कर लिया था, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है, मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं, प्लीज़ गाइज कमेंट कर दिया करो, और बता दिया करो कैसा लगता है, और क्या क्या मैं गलतियाँ करती हूँ, कहाँ पर क्या सुधार कर सकती हूँ, वो भी बता दिया करो आप लोग। आप लोगों के सजेशन की मुझे काफ़ी ज़रूरत है, और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। अब देखिए फिर मैंने बूंदी का रायता बना लिया कान्हा जी के लिए। मुझे लगा, फिर मम्मी कह रही थी दही दे देंगे, चीनी डालकर भोग लगा देंगे, और ये मम्मी को